नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है ये यूपी के झांसी जिले के है, जहां पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है जो आपके होश उड़ा देने के साथ ही जो हम अक्सर कहते हैं कि आज वो जमाना आ गया है जहां आप अपने रोए पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं तो आपको इतनी खौफनाक सजा भुगतनी पड़ सकती है इस अंधे भरोसे की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, सबसे ज्यादा भरोसा आप अपने सगे संबंधियों पर ही करते हैं। अगर उन्हीं सगे संबंधियों में कोई आपको ऐसा धोखा दे जाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते तो आपका क्या हाल होगा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब कोई अपना जो है जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा देता है तो क्या गुजरती है। इस महिला को देखिए। इस महिला के एक अपने बुआ के बेटे ने इसे ऐसा जख्म दिया है जिसकी ये कभी कल्पना नहीं कर सकती। इस जख्म के बाद इस महिला का क्या हाल हुआ है, कभी रोती है, कभी चिल्लाती है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी बस मदद की गुहार लगाती है। सुनिए पहले इस महिला का आप वीडियो देखिए, फिर हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताएंगे। पहले इस महिला को देखिए। हमें मिलन नहीं दे सर, हमारा रानी नाम से। क्या आपको पता चला है? हमें 3 जने आए थे, सो हम शादी में जा रहे थे सर। हमें लगन हती हमारी मौड़ी की, तो हमने कही के देखे लगे तुम चलो, हम नहा के आ रहे प्रियांशु और हम। तो हमने की ठीक है, ये तो जान पहचान के है तुम्हारे, तो कछु करे नहीं। उनने बनाई खाई, हमने फोन लगाओ 3 बजे 3:30 बजे, तो कह रहे रोटी बना रहे, हम खा के अभी हाल आ रहे, जो लोग रोटी बना रहे। सो हमने की ठीक है, जिन लोगों को पहुंचा के वो तारो लगा के आ जाओ। कह लगे ठीक है, हमारे तारो लगा के। सो बस फिर हमें मोबाइल हमारा स्विच ऑफ, मोबाइल भी तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ गो। फिर हमें पता नहीं सर क्या अभ्यासी। फिर हमने महक से कही बेटा तुम चली जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा हो, हमें डर लग रहा हो। तो बस महक आई यहाँ से गाड़ी से, और बस यहाँ आके देखो मम्मी प्रियांशु बेहोश डरो, और पापा नहीं देखो। उनने तो सोची पापा तो कहूँ बाहर उनने प्रियांशु को मार के डाल गए। तो हम तो फिर ऐसे ही भागे, हमें नहीं पता सर, हमें पता नहीं था। हमारे घर में इतना बुरा हुआ है, वो किस पे शक है आपको? किसी पे शक है? सगा में गौ पे निंदा सर। वे लोग 3 जने आते हैं, 3 जने थे। वे अंगूरी दीदी के लड़का थे, रिश्तेदार ही लगाते हैं, वो ले जाते सर। हमें कच्चू नहीं जाना था। हाँ क्या रंजिश थी? कच्चू नहीं, हमारी दुश्मनी यही काऊ से नहीं है, दुश्मनी यही काऊ से नहीं है। चोर हते सर, वे लोग चोर। इस महिला की इस हालत की वजह जानते हैं क्या है? इसका अपने रिश्ते पर भरोसा। कभी इसने नहीं सोचा था कि बुआ का बेटा इन्हें वो जख्म देगा जिसके बारे में कभी वो सोच नहीं सकते। किसी दुश्मन से भी इन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि एक दुश्मन उन्हें ऐसा जख्म देगा जैसा अपने एक सगे रिश्तेदार ने दिया। क्या वो जख्म था? बुआ का बेटा, इनके घर में इनके जो पति थे, इनके बड़े भाई की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। पड़ोस में ही भाई का घर था, घर पे जाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान बुआ का बेटा अपने 2 साथियों के साथ घर पहुंचता। भाई पूरे परिवार के लोग बुआ का बेटा था, अच्छे से स्वागत करते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। इस दौरान कहते हैं बेटा हमें जरा शादी में जाना है, अगर तुम्हें कहीं रुकना है तो रुको, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं। भरोसा था कहीं कुछ गलत नहीं होगा। उसने कहा बुआ हम तुम लोग चलो, हम रुकेंगे अभी थोड़ी देर, फिर अब जाएंगे। बुआ ने कह दिया ठीक है भाई जाइए, रुक जाओ। अपने पति और अपने बेटे को कहा भाई देखो जब तक ये रुके तब तक रुको, जब ये लोग चले जाए तो तुम भी घर में ताला लगा के वापस आ जाए। बस बुआ और जो ये महिला थी ये अपनी बेटी के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाती हैं। इधर जो बेटा, जो बुआ का बेटा था, जिस भरोसे के साथ इन्हें आवभगत किया था, वो उस भरोसे का कत्ल कर। दरअसल उसकी नजर जो थी इनके गहने और रुपयों पर थी। वो इसी इरादे से अपने 2 साथियों के साथ इस घर में आता था। पहले वो इनके बेटे को पूरी तरीके से मार मार कर अधमरा कर देता है। इसके बाद घर के ऊपरी मंजिल में कमरे में जो
इनके पति थे, उनको बिजली के तार से गला घोटकर बेदर्दी से हत्या करते हैं और रुपए पैसे लेकर फरार हो जाते। इस बात की भनक जब इन्हें लगती है तो ये कभी बेहोश हो जाती, कभी चीखती चिल्लाती, कभी लोगों से मदद की गुहार लगाती और बस यही कहती, हमारा क्या कसूर था कि हमने अपने रिश्तेदार पर भरोसा कर लिया। क्या इतनी बड़ी गलती थी? ले जाना था सोना चांदी गहना सब ले जाते, लेकिन मेरे पति को क्यों मार डाला, मेरा सुहाग क्यों? यही कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ पर किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। और जब भरोसा हो करते हैं और भरोसा जब टूटता है तो ऐसा सदमा लगता है जिसके बारे में आप जिंदगी में नहीं सुने। चलिए हम आपको विस्तार से ये पूरी खबर आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, ये खबर जो है यूपी के झांसी जिले के है। झांसी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में जो है रमेश प्रजापति जो है अपनी पत्नी रानी, बड़ी बेटी महक 19 साल की जिसकी उम्र है और बेटा 17 साल का प्रियांशु के साथ छोटा सा परिवार घर में रहते थे। करीब 1 साल पहले ही रमेश प्रजापति ने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए अंजनी माता यानी पंचवटी कॉलोनी के पास ही अंजनी माता का मंदिर है, उसी मंदिर के पास इन्होंने अपना एक घर बनाया। नीचे कुछ कमरे और ऊपर को कमरे। कमरा बड़ा अच्छा था। साथ में बताते हैं जो रानी है ये भी घरों में काम वगैरह करके अच्छी खासी इनकी भी कमाई होती, खाना वाना बनाने का काम करती थी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा कमा रहे थे। बड़ी बेटी और जो बेटा है वो भी पढ़ने में अच्छे थे। इस दौरान जो है इनकी जो कहें बढ़ती संपत्ति को देखकर जो है आसपास के लोग कुछ तो इनसे खुश थे कि देखो दोनों मेहनत करके कितना आगे बढ़ रहे थे, वहीं कुछ की नजरों में ये जो बढ़ती हुई दौलत थी वो खटक रही थी। बताते हैं कि जो नए मकान में करीब 1 साल पहले ही रमेश जो है रमेश प्रजापति अपनी पत्नी रानी, बेटी महक और प्रियांशु के साथ इसी घर में अब शिफ्ट हो गए थे और इसी घर में रहने लगे थे। पत्नी रानी ने बताया कि जुगियाना मोहल्ला जो है पास में ही मोहल्ला है, इसमें रमेश के बड़े भाई की बेटी मुस्कान की 22 नवंबर को शादी तय है। शादी तय होने के चलते लिहाजा लगन का काम जो होता है करीब 14-15 दिन पहले से ही लगन का काम जो शुरू होता है वो कार्यक्रम चल रहा था और लगन की शुरुआत जो है गुरुवार की रात से होना था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम सभी लोग जो है परिवार के सहित अपने जेठ के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जो है बताते हैं बुआ की बेटी का बेटा, ये हाँ बुआ की बेटी का बेटा जो है जितेंद्र जो है, बताते हैं जितेंद्र प्रजापति इसका नाम था। बुआ की बेटी का बेटा है, कोई कह रहा है मौसी का बेटा था। ये इसमें कंफ्यूजन है, अब ये बाद में क्लियर होगा। जो इनकी बुआ की बेटी का बेटा था जितेंद्र प्रजापति जो रिश्तेदारी में आता था, ये अपने 2 दोस्तों को लेकर इनके रमेश प्रजापति के घर आता है। ये लोग शादी की तैयारी में तैयार होकर निकलने ही वाले थे, लेकिन जब ये दोनों आ जाते हैं, तीनों लोग आ जाते हैं, तो रानी ने अपनी बेटी महक से कहकर उन सभी के लिए चाय नाश्ता बनवाया कि भाई चाय दो, और पोहा वगैरह बना के इनका नाश्ता कराया। खाने के बाद रानी ने जितेंद्र से कहा, बेटे भैया देखो हम लोग को वहां शादी में जाना है, अगर तुमको कोई काम ना हो तो तुम भाई अपना जा सकते हो। तो जितेंद्र ने कहा नहीं मौसी हम थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर में हमारा काम है, थोड़ी देर हम काम में निपटा के फिर हम जाएंगे। तो रानी ने कहा भाई ये लोग रुके हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इनको अकेले घर में छोड़कर चला जाया जाए। लिहाजा उन्होंने अपने पति रमेश प्रजापति और बेटे प्रियांश से कहा ऐसा करो तुम लोग रुक जाओ, मैं और बेटी जो है वहां कार्यक्रम में जाते हैं, जब ये लोग चले जाएं तो तुम लोग भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ जाना। ऐसा ही हुआ, ये लोग चले गए और जो रमेश प्रजापति थे और उनका बेटा प्रियांश जो है घर पर थे। इसके अलावा जितेंद्र प्रजापति और उनके 2 दोस्त घर पर मौजूद थे। इस दौरान जो है रानी ने बताया कि गुरुवार को 3:30 बजे करीब, शाम 3:30 बजे करीब जो है उन्होंने अपने घर पर फोन किया और उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, वो लोग चले गए हो तो तुम लोग शादी में मतलब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ जाओ। तो बताते हैं कि रमेश प्रजापति ने फोन उठाया। रमेश प्रजापति ने कहा ये लोग आए हैं इतनी दूर से तो थोड़ा भूखे हो गए थे, तो हम लोग थोड़ा खाना वाना बना रहे हैं, सब लोग मिलजुल के रोटी वोटी बना रहे हैं, इनको खाना वाना खिला दें फिर हम लोग आते। तो रानी को लगा चलो ठीक है, खाना वाना खा रहे हैं, रिश्तेदार है भाई, बुआ के करीब बेटी का ही लड़का है, कोई बुरी बात नहीं, लिहाजा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 4:30 जब 1 घंटा और गुजर गया तो रानी को लगा अब इतनी देर हो गई, खाना वाना भी खा चुके होंगे, अभी तक क्यों नहीं है।
तो एक बार फिर से रानी ने अपने पति रमेश प्रजापति के पास फोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं है। इस दौरान जब उन्होंने ये पूछने के लिए फोन किया तो रमेश प्रजापति इनके पति का नंबर जो है स्विच ऑफ आने लगा। कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार फोन नंबर स्विच ऑफ आए तो अब रानी को थोड़ा चिंता होने लगी कि आखिर फोन स्विच ऑफ अचानक से क्या हो गया, क्या बात हो गई। लिहाजा रानी ने अपनी बेटी को जो है घर भेजा कि जाकर घर देखो कि पापा लोग अभी यहां पर आए क्यों। महक जो है वो जब घर आई तो उसने देखा कि जितेंद्र और उसके दोनों साथी जो है वहां से घर से तेजी से कदमों से निकलते हुए दिखे। इस दौरान महक ने उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा और सीधे अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुई तो घर के नीचे वाले कमरे में ही उसे अपना छोटा भाई प्रियांशु जो है बुरी तरह से लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ दिखा। वो दर्द से करा रहा था। ये देखकर जो बेटी महक थी वो चीख पड़ी। तुरंत ही आसपास बेटी की चीख, महक की चीख सुनकर जो आसपास मौजूद लोग थे, पड़ोस में लोग थे, वो वहां इकट्ठा हो गए। इस दौरान बेटी को, महक को अब चिंता हुई पिताजी कहाँ हैं। फिर महक ने किसी तरह से प्रियांशु से पूछा पापा कहाँ हैं। प्रियांशु ने कहा ऊपर। भागती हुई महक ऊपर के कमरे में पहुंचती है तो ऊपर कमरे का जैसा ही दरवाजा खोलती है तो महक देख सन्न रह जाती है। उसके पापा का जो शरीर था बिजली के तारों से उलझा हुआ था। गले में बिजली के तार के कई फंदे लगे थे और उनके पापा जो है एक कहे लाश की तरह बेड पर पड़े। बेटी पिता के पास पहुंचती है, उनके बॉडी को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, ये चेक करती है क्या सांस चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन पिता का शरीर ठंडा हो चुका था और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी। बेटी चीख पड़ती है। आस पड़ोस के लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि क्या हुआ। तुरंत ही इस बात की सूचना जो है रानी तक पहुंचाई जाती है कि घर में ऐसा ऐसा हो गया और किसी ने इस बात की सूचना जो है शहर थाना पुलिस को भी सूचना दे दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है और इस दौरान जब रानी घर पहुंचती है तब तक पुलिस पहुंच चुकी होती है। लिहाजा पुलिस जो है रानी को घर अंदर जाने नहीं देती, कहीं ऐसा ना हो कि आवेश में वो किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ कर दे। रानी जैसे ही घर की दहलीज तक पहुंचती है तो वो घर के दरवाजे पर ही पहले तो बेहोश हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है उनके पति की हत्या कर दी गई है और उनका बेटा का भी बुरी तरीके से मारा पीटा है। किसी तरह से पानी वानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया जाता है। इस दौरान वो चीखती चिल्लाती रहती हैं, बस इसी बात की गुहार लगते हमने तो मेहमान समझ के उनका आवभगत की और बताओ उनने ऐसा ऐसा कर दिया, इतना बुरा कर दिया, मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे बेटे को ले गए। अगर उन्हें कुछ लूटना था तो लूट कर चले जाते, लेकिन मेरे पति को मार क्यों डाला। इस दौरान जो लोग थे उन्होंने प्रियांशु को अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन होश में नहीं आया। पुलिस का कहना है जब उससे होश आया तो उससे पूछताछ की जाए और फिर आगे की जांच पड़ताल की जाए। वहीं पुलिस ने जो रमेश प्रजापति हैं उनके शव को कब्जे में लिया और उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रानी से पूछताछ करने की कोशिश की तो रानी ने, जो कि पूरा दिन का भर का घटनाक्रम हुआ, उन्होंने बताया कि जितेंद्र प्रजापति अपने 2 साथियों के साथ आया था। हमने उसका चाय पानी पिलाई। जब हमने उससे कहा कि भाई हम जा रहे तो उसने पहले तो कहा कि हम अभी रुकेंगे। जब काफी देर नहीं हुई तो हमने महक को भेजा तो महक से पूछा पुलिस ने तो महक ने कहा जितेंद्र और उनके दोनों साथियों को हमने तेजी से वहां से घर से भागते हुए देखा था। इस दौरान हमने उनसे कुछ पूछा नहीं और वो तेजी से निकल गए। जब घर के अंदर आए तो हमें ये सब ऐसा दिखा। जो रानी है वो बार बार रोते हुए बस एक ही बात कहती, मुझे पता नहीं था कि अलमारी में गहने छोड़कर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सब कुछ ले जाते मगर जान छोड़ देते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद भी लिखवा लो मगर मेरे पति को वापस बुला दो। रोती बिलखती रानी बस यही कह रही। वहीं इस मामले में एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि रमेश की केबल से गला घोटकर हत्या की गई है, जबकि बेटा घायल है, उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वारदात को जीतू उर्फ जितेंद्र प्रजापति नाम के रिश्तेदार ने अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया है, जैसा कि परिजनों का कहना है। केस दर्ज कर लिया गया है। लूटपाट की आशंका जताई जा रही क्योंकि घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है और हर कोई कह रहा बताओ क्या अब अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर में बुलाना
आफत है। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या थाना कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी कॉलोनी है। यहाँ रमेश नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। आज रमेश के घर पर इनका परिचित रिश्तेदार जीतू नाम का एक व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ इनसे मिलने आया था। इनकी पत्नी और बेटी किसी काम से उसके बाद कहीं बाहर चले गए थे। घर पर रमेश और इनका बेटा हिमांशु इनके साथ में था। जब शाम को इनकी पत्नी और बेटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जीतू और वो 2 लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो घर के अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनका बेटा घायल अवस्था में था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस ने आकर जो घायल है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कुछ कैश और कुछ सोने चांदी के जेवर ले जाने की बात सामने आ रही है। ये अभी इन सभी तथ्यों को इनको देखा जा रहा है, इन पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे पता चलेंगे उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। किससे मारा इनको? ये अभी एक केबल से गले में उलझा के केबल से मारा गया है। क्या तो उनके बेटे पे भी हमला था क्या? बेटा घायल था, उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। उसके भी स्वस्थ होते ही उससे बातचीत की जाएगी। पूछताछ में सारी बातें जब क्लियर हो जाएंगी तब आपको आगे की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मानने वाले क्या रिश्तेदार हैं इनके आपस में? जीतू नाम का व्यक्ति इनके द्वारा रिश्तेदार बताया गया। अन्य 2 व्यक्ति कौन है ये अभी जांच का विषय है। अभी तक जिस तरह का केस सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वो जो भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर कार्य कर रही है। साथ ही सबसे वो पूछताछ भी कर रही है। इस मामले में जो पत्नी है उनके भाई ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाते हैं। फिर इस केस में शक की सुई किनके ऊपर है उसके ऊपर भी बात करें, या किनके ऊपर शक किया जा सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति है। जहाँ पे मेरे साले को ख़त्म कर दिया है। अब बता रहे हो 3 लड़के थे, कोई 3 लड़के थे। वो आए थे मेरे को 3:30-4 बजे के टाइम, 4:30 बजे के खबर में 4:30 बजे क्या लगन थी, लगन करने जा रहे थे हम। पंडित जी आने वाले थे, प्रोग्राम छान भी नहीं कर रहे बेचा। अरे बिटिया की बात, भतीजी की शादी, मेरी साले की बच्ची की शादी, जहाँ बच्ची बजाई मैंने उसी की बिटिया जो खत्म हुआ है ना उसकी बिटिया को बजाया। बेटा पापा को भैया को लिया, तो जहाँ पे आके बिटिया आई देखा तो खत्म कर रहे थे प्रोग्राम। एक अब देखिए सबसे बड़ी बात है करीबी रिश्तेदार का लड़का था, यानी उसको पहचानना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होगा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है जहां संभावित ठिकाने है जिसके ऊपर चूंकि इसके मुख्य आरोपी उसी को बनाया गया है, लिहाजा पुलिस को उसकी तलाश है। अब इसमें एक बात अगर गौर करने लायक देखी जाए तो एक ये है, ये तो था कि घर वालों को पता था कि भाई हाँ इन्होंने नया घर बनाया, सपने बनाया, तो लोगों को ये था कि इनके पास पैसा और गहने वगैरह होंगे ही। जाहिर सी बात, अच्छा घर बनाया है तो पैसा और गहने भी होना चाहिए। तो सीधे तौर पर जितेंद्र ने सोचा उसे शायद जरूरत होगी पैसों की, लिहाजा उसने सोचा इन्हें आसान शिकार बनाना है और वो घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब यहाँ पर एक बात समझ से परे है थोड़ा सा कि जितेंद्र ने सीधे इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्योंकि उसको ये तो था ही कि सब लोग मुझे पहचान लेंगे, सबसे पहला शक किसी पर जाएगा तो मुझ पर ही जाएगा। और इतना सब होने के बाद भी इतनी बेधड़क होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ना अपना मुंह छिपाया, बाकायदा आया, चाय नाश्ता किया और फिर इस वारदात को अंजाम देता है। या तो फिर वो बेखौफ था या फिर वो बहुत बड़ा बेवकूफ था जिसने बिना कहें एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब हो सकता हो कि भाई उसको इतना ना उसने दिमाग लड़ाने की कोशिश किया, उसको लगा हुआ पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिल सकता है, ये हमारे रिश्तेदार हैं जिनको आसानी से हम शिकार बना सकते हैं, और उसने वो किया भी। अब अगर हम दूसरे पहलू पर ध्यान दें, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो इस घर का कोई है जो जितेंद्र से मिला हुआ है, जिसने इस बात के बारे में जितेंद्र को बताया कि घर में गहने और पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो बड़ी आसानी से इनको लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हो। ये देखिए, ये एक सिर्फ संभावना है, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ कोई घर का शामिल हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं जितेंद्र और जो इनकी बेटी है उसका कोई मित्रता की बात हो और इस मित्रता के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया हो कि गहने वहने लूट लेना, बाद में ज़्यादा कुछ होगा तो अपना मामला समझ। लेकिन कहते हैं ना, जब बात बिगड़ गई, हो सकता हो रमेश प्रजापति जब इन्होंने देखा कि गहने लूटने की कोशिश कर रहे तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और
उस गुस्से में या ताव ताव में आकर जो जितेन है उसने जो गला घोटकर जो है रमेश प्रजापति की हत्या कर दी। अब अगर संभावनाओं की बात करें तो यही दो संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं कि एक तो जितेन को पता था कि इनके पास पैसे गहने हैं और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरा, घर का कोई ऐसा सदस्य जिसने पूरी प्लानिंग बताई कि फला तारीख को हमारे यहाँ शादी है और इस शादी में जाने के लिए हम लोग जाएंगे और तब तुम इस वारदात को अंजाम दे सकते हो। शायद जितेन को ये लगा होगा कि ये लोग सब लोग हमारे भरोसे पे घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद हम आसानी से इस पूरी वारदात को अंजाम देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जितेन को ये नहीं था कि 2 लोग चले जाएंगे, 2 लोग घर में रुक जाएंगे, लेकिन उसे ये था कि हमें हर हालत में आज ही वारदात को अंजाम देना है। लिहाजा उसने पहले प्रियांशु को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रियांशु किसी तरह से बच गया। हो सकता हो प्रियांशु बेहोश हुआ, लेकिन जितेन को लगा कि प्रियांशु भी मर गया। उसके बाद उन्होंने रमेश प्रजापति को भी मौत घाट उतार दिया। उन्हें लगा कि अब हम अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो गए, कोई हमारे खिलाफ गवाह देने वाला बचा नहीं। लिहाजा उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, गहने जेवर जो थे वो लूटे और फिर वहां से फरार हो। अभी शुरुआती जांच चल रही, एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पत्नी और जो बेटी है उसका सीधे सीधे आरोप जितेन प्रजापति पर ही है और उसके 2 साथियों पर। पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। क्या इस वारदात को सिर्फ पैसों के लिए ही अंजाम दिया गया या इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश और गहरी वजह है जो अभी तक हमारे सामने नहीं। अब देखते हैं पुलिस कब इस केस में खुलासा करती है और कब हत्यारा जितेन जो है पकड़ा जाता है, जिसके बाद पूछताछ में वो उसका कबूलनामा क्या आता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जितेन प्रजापति ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्यों उसने खुले तौर पर आकर अपने ऊपर ही सबसे पहला शक जाहिर करने का खतरा मोल लिया? क्या वो इतना बेवकूफ था या फिर उसके पास ऐसी बड़ी मजबूरी है कि उसके सिवाय इस चोरी की वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम देने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था? सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी पहचान उजागर कर रहा है, तो यहां पर ये समझ नहीं आता कि आखिर उसको ये कैसे नहीं हुआ कि सबसे पहला शक मेरे पर ही जाएगा क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है। अब ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा लग रहा है मुझे, जो आशंका है कि इसमें घर का कोई सदस्य शामिल है। अगर जितेन ने इस वारदात को अंजाम दिया तो जितेन से ही घर के किसी सदस्य ने इनपुट पूरी कहानी के दी है कि हम लोग के यहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ जाएंगे, तब तुम घर आ सकते हो और इस वारदात को अंजाम दे सकते हो। शायद हो सकता हो जितेन के आने में गड़बड़ी हो गई और ये लोग घर से निकलते इससे पहले ही जितेन आ गया, लिहाजा उसके पास कोई चारा नहीं बचा, इस वजह से ये सब हुआ। अब पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है ये देखना है। बहरहाल जो पत्नी रानी है उनका तो रो रो कर ऐसा बुरा हाल है कि आप देखते नहीं होते। वो बेचारी बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी गेट के सामने और रोती जा रही थी कि हमने अपने रिश्तेदार पर भरोसा किया और उस रिश्तेदार ने हमारे भरोसे का ऐसा कत्ल किया जिसके बारे में हम कभी सपने में और कोई भी नहीं सोच सकता। अगर आप भी सोचिए, आपके यहाँ पर आपकी बुआ के घर से कोई आ जाए तो क्या आपको लगेगा कि ये किसी गलत नियत के इरादे से आया है? वो आप आएगा तो आप भी उसे बुलाओगे, अपने घर में चाय नाश्ता कराओगे, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा जाए इसकी कल्पना तो आप भी नहीं कर सकते। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची और सही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और समझे कि दुनिया बहुत जालिम हो गई है। अब यहाँ पर रिश्तों और भावनाओं का मोल जो है मिट्टी के बराबर रह गया है। अगर कोई आपको अच्छा रिश्तेदार मिल जाता है तो आप अपने अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और, आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ और होते हैं। लिहाजा सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना बेचारी रानी की तरह अपने माथा पीट पीट कर रोते हुए मिलेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से हम आपको गुनाह की खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।